हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एड्रेसिंग मोड, इंट्रोडक्शन टू एड्रेसिंग मोड। हमने देख लिया कि क्या एड्रेसिंग मोड एक्चुअल में होता है, इफेक्टिव एड्रेस क्या होते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर कर लिया। आज हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स प्रेजेंट इन कोआ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट एड्रेसिंग मोड कौन सा है। फर्स्ट एड्रेसिंग मोड है हमारा इमीडिएट मोड। अब इमीडिएट मोड क्या होता है, इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इन दिस मोड द ऑपरेंड वैल्यू इज स्पेसिफाइड एज अ पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इमीडिएट मोड होता है उसमें इंस्ट्रक्शन जब हम लिखते हैं तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही जो ऑपरेंड होता है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो उसी के अंदर ही मिक्स होता है, इंस्ट्रक्शन में ही। अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर हमने कंप्यूटर सिस्टम को दिया है, तो उसमें वो क्या करता है, ऑपरेंड वैल्यू को स्पेसिफाई कर देता है इंस्ट्रक्शन में ही। ठीक, जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी उसी इंस्ट्रक्शन में हमें ये पता लग जाता है कि किस ऑपरेंड पर और कौन सा ऑपकोड हमें परफॉर्म करना है। Thus the operand is fetched along with the instruction। इसलिए जब भी कभी हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं मेमोरी में से, तो साथ के साथ हमें ये भी पता लग जाता है या ये भी फेच हो जाता है डेटा कि ऑपरेंड क्या है, ऑपकोड क्या है और इंस्ट्रक्शन। अगर हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं तो खाली एक इंस्ट्रक्शन को फेच करने से ही हमें इंस्ट्रक्शन के साथ जो ऑपरेंड कनेक्टेड है उस इंस्ट्रक्शन में ही इन्वॉल्व है वो हमें पता लग जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करने से ही हमें ऑपरेंड भी पता लग रहा है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एंड नो सेपरेट मेमोरी टू अलोन रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेंड फेच। इसलिए हमें जब ये एडवांटेज मिल रहा है कि साथ साथ हम उसको फेच कर सकते हैं ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन के साथ, तो हमें अलग से मेमोरी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अलग से मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ऑपरेंड को फेच करने के लिए। सबसे पहले तो हम गए, हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, ठीक है, मींस कंप्यूटर सिस्टम ने ऑपरेंड के साथ साथ किसको फेच करा, उसने इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन देखी कहाँ पे है मेमोरी में, सर्च करा, उसको फेच कर लिया। ठीक, जैसे ही उसने इंस्ट्रक्शन को फेच करा साथ साथ उसको ये भी पता लग गया कि ऑपरेंड क्या है। ऑपरेंड क्या होता है, जिसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अब हमें ये पता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, मीन्स काम क्या है, और किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी पता है, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी हमें पता लग ही जाता है, इंस्ट्रक्शन में ही होता है, वो भी हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट करे थे, इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि हमें अलग से नीड नहीं पड़ेगी सर्च करने के लिए ऑपरेंड को। इंस्ट्रक्शन तो अपने प्लेस पे है जहां है, अगर कोई और एड्रेसिंग मोड होगा तो उसमें हमें सर्चिंग की नीड पड़ती है कि हमें सर्च करना पड़े ऑपरेंड क्या है और किस मेमोरी लोकेशन पर वो फिक्स्ड है या सेव है। तो इसका ये एडवांटेज है कि साथ साथ हमें ऑपरेंड भी फेच हो जाता है। However, the number of bits for an instruction is available to store the immediate operand is limited. Means the number of bits instruction is available to store। जो ये immediate operand होता है, immediate मोड कर रहे हैं ना, immediate addressing मोड, तो इसके अंदर जो immediate operand होता है, operand मीन्स जिससे ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इंस्ट्रक्शन के साथ ही फेच हो रहा है, उस ऑपरेशन को फिल करने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं, फिक्स्ड बिट होती हैं कि इतने से लेकर इतने तक फिक्स नंबर होते हैं, जैसे 8 से लेकर 10 तक, 9 तक, 11 तक, जितने भी नंबर ऑफ होंगे तो वो यही बताता है कि इतने बिट्स जो है वो स्पेसिफाइड किए गए हैं ऑपरेंड के लिए। बाकी के बचे हुए किसके लिए हैं, एड्रेसिंग मोड्स को शो करने के लिए, या फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑपकोड इंस्ट्रक्शन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है वो उसके अंदर सेव होगी। तो वो यही कह रहा है कि हमने मान लिया कि जब भी हम डेटा को फेच कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, ऑपरेंड फेच हो रहा है और हमें अलग से मेमोरी में सर्च करने की नीड नहीं पड़ रही। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हाँ ये तो ठीक है कि इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑपरेंड भी साथ में स्टोर हो जाता है उसी इंस्ट्रक्शन के साथ ही, लेकिन अब इंस्ट्रक्शन का खुद का लेंथ इतना है ना, उसमें भी तो नंबर ऑफ बिट्स है, वो भी तो बिट्स में ही शो किया जाता है, सेव होता है, उसकी खुद की लेंथ इतनी ज़्यादा है, ऊपर से वो ऑपरेंड के बाहर को भी लेकर चले, ऑपरेंड को भी साथ में सेव कर रहा है, तो सोचो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, है ना। तो उसने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि हाँ अगर इतने तक इतनी लेंथ की होगी बिट तो वो सेव कर लेगा साथ में फिक्स। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर ही हमारा नंबर ऑफ बिट्स जो है ऑपरेंड के लिए वो फिक्स हो जाता है तब तो वो इंस्ट्रक्शन वैलिड है। अगर ऑपरेंड के बिट्स ज़्यादा हैं, उसमें कैपेबल नहीं है वो कनेक्ट होने के लिए, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा या अलग किसी एड्रेसिंग मोड में हम उस इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेंगे। तो इसका ये बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है कि जो भी अवेलेबल बिट्स होंगी उसी के अंदर कंपल्सरी है कि ऑपरेंड फिक्स्ड होना चाहिए, उसके अलावा ऑपरेट नहीं किया जा सकता, वो लिमिटेड बिट्स होती हैं। एंड हैज़ द रेंज ऑफ इट्स वैल्यू ऑल्सो भी लिमिटेड, इसकी जो रेंज होगी वैल्यू की वो भी लिमिटेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन सेट है 15 तक बिट्स है, 0 से लेकर 15 तक बिट्स जा रही हैं,
तो सपोज करो कि 1 बिट यहाँ एड्रेसिंग मोड के लिए स्टोर हो रहा है, 8 बिट का डेटा है यानी 7 तक, बची हुई बिट्स जो है वो ऑपरेंड को कंसीडर कर रही हैं, यानी कि 8 से लेकर 15 तक जो बिट्स हैं वो ऑपरेंड को कंसीडर कर रही है। ऐसा होता नहीं है कि फिक्स्ड हमेशा यही रहेगा, हर एक एड्रेसिंग मोड हर एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के लिए अलग फॉर्मेट होता है। ये तो सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल है कि यहाँ पर 8 से लेकर 15 तक की जो बिट्स हैं उसके अंदर ऑपरेंड स्टोर हो रहा है। तो ये फिक्स्ड है ना कि 8 बिट हमें सिर्फ ऑपरेंड के लिए रखनी है, वहाँ कोई और डेटा स्टोर नहीं हो सकता। अगर 8 बिट के अंदर वो डेटा वहाँ स्टोर हो गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो ऑपरेंड उसके साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो हम किसी डिफरेंट एड्रेसिंग मोड का यूज़ करेंगे। ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन आर यूज फॉर द इनिशियल रजिस्टर टू कांस्टेंट वैल्यू। ज़्यादातर हम इसका कब यूज़ करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन का, इस एड्रेसिंग मोड का, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन आर यूज फॉर द इनिशियलाइज रजिस्टर। इनिशियलाइज का मीन क्या होता है, इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज। जब शुरू में हम किसी भी रजिस्टर को एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं कि जब कभी भी इस रजिस्टर का यूज़ किया जाएगा तो इसकी वैल्यू फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेम रहेगी, यही वैल्यू रहेगी इसकी, जो भी हम कांस्टेंट वैल्यू देंगे। वेरिएबल वैल्यू तो होती है, चेंज करती है, वेरी करती है, जो वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू का मीनिंग ही क्या होता है, कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या होता है, फिक्स्ड होना। कोई भी वैल्यू फिक्स्ड है, स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो रही, तो उस टाइम पर हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। ये इसका बन गया यूज़, है ना। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स, हमने डेफिनेशन पढ़ी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, इसकी एडवांटेज भी पढ़ी, इसकी डिसएडवांटेज पढ़ी, इसका वर्क पढ़ा, साथ में इसका यूज़ भी हो गया। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को एज अ पॉइंट्स में काउंट करके लिए, अगर हम इस एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं तो इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगी इंस्ट्रक्शन हमें, या कंप्यूटर को कैसी वो इंस्ट्रक्शन शो होगी। एक तो एग्जाम्पल है ऐड का। ऐड क्या है यहाँ पर, ऐड है ओप कोड, ओप कोड। फिर नेक्स्ट क्या है, ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शन, ठीक, इंस्ट्रक्शन है प्लस, इंस्ट्रक्शन प्लस क्या है, ये ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेंड। अब देखो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन आपको ये पता है ना कि 26H है, और अगर हमें कोई रजिस्टर नहीं दिया हुआ, कोई मेमोरी नहीं दे रखी कि कहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनपुट कहाँ से आ रहा है, आउटपुट कहाँ जाकर सेव होगा, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली केसेस में एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज़ करते हैं, जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब जैसे यहाँ ऐड की कमांड, ऐड देखती हमें समझ में आ गया, हमें एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है, एडिशन परफॉर्म करना है, करना किस पे है, 26H पे। ये 26 मेमोरी में कुछ डेटा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये मेमोरी में कोई डेटा हो, या मेमोरी का कोई एक ऐसा एड्रेस हो जहाँ पर डेटा है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है, देखेंगे आगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, इम्प्लिसिट, अलग अलग टाइप के हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, या तो ये कोई डेटा हो सकता है या कोई एड्रेस हो सकता है मेमोरी का। तो हमने क्या करना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ऐड करना है इस पर्टिकुलर डेटा को जो हमें गिवन है, और ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर कर देंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही स्टोर कर देंगे। ऐसे सब कमांड है, सब कमांड के लिए 56 दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेटर में से 56H माइनस कर दो और उसका जो आउटपुट है वो भी कहाँ सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। डन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने किया वन एड्रेसिंग मोड विच इज इमीडिएट मोड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।